आपसे बात हो रही है। कल आपसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात हुई है। इसके वेरी नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूँ फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में। कुछ बातें आपसे कल की हैं, ठीक है, वहीं से आगे बात करने जा रहा हूँ। अभी सारी डिटेल आपने फिनाइलकेटोन्यूरिया की सुनी नहीं है। और आपको मैंने कल एक बात ये भी बताई थी कि बेटा आपके जो टॉपिक्स हैं वो एक एक टॉपिक कई कई जगह पर है। तो आगे जाके होगा कि यही जो आप टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको सुपरफिशियली रिवाइज करवा के कुछ दूसरी टेक्नोलॉजीज आपको अवेयर ऑफ कराई जा रही हूँ। मैंने आपसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात की है, जरा चंद बातें इसमें रिवाइज करा दें। सूफिया जरा हैंड रेस तो कर लें भाई। सूफिया आज नहीं आई, चाह रही हूँ। सुमेरा आप बता देंगी? सुमेरा डेडी आपसे बात कर रहा हूँ। चलें जहरा आप ही बता दें। वालेकुम। बेटा हीमोग्लोबिन ए के अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस बताओ मुझे। सर हीमोग्लोबिन ए की जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है उसमें होता है वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन और फिर आता है प्रोलीन और 2 ग्लूटामिक एसिड और उसके बाद आता है लाइसिन। एग्जाम में यूलिक क्या होगी? 2 ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, मुझे आगे बताएं जरा हीमोग्लोबिन एस की सीक्वेंस। हीमोग्लोबिन एस की भी सीक्वेंस यही होती है, बस इसमें ये होता है कि उसमें एक ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आती है। तो चलो गड़बड़ कर रही हो। एक ग्लूटामिक एसिड पहला वाला जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है। अगर दूसरे वाले पे आएगा तो सिकल सेल एनीमिया नहीं होता। यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है आपको, ठीक है। जो पहला वाला ग्लूटामिक एसिड है कि अगर उसकी जगह वैलिन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया की वजूहात बताइए, एनीमिया क्यों होगा? सर एनीमिया इसलिए होगा, पहले तो हीमोग्लोबिन ए की बजाय हीमोग्लोबिन एस उसमें होगा, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन एस आ जाएगा। तो अगर जिस इंसान में हीमोग्लोबिन एस होगा और वो किसी भी वजह से लॉस ऑफ ऑक्सीजन सफर करेगा तो उसकी वजह से ये होगा कि उसका जो सेल होगा बाइकॉन्केव डिस्क-लाइक नहीं रहेगा, बल्कि वो सिकल शेप हो जाएगा। तो अब सिकल शेप होने की वजह से वो जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक भी कर सकता है और ये कि वो आसानी से टूट भी सकता है। तो जब वो टूटेगा तो जो पर्सन होगा वो सफर करेगा ब्लड लॉस। और बाकी जो सिकल सेल शेप की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और हाइपरटेंशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है और स्प्लीन एनलार्जमेंट भी हो सकती है। मैंने आपसे एनीमिया के होने की वजह पूछी थी, तो एनीमिया के होने की बेटा वजह ये है कि सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज में फंस जाएंगे और टूट जाएंगे। सेल काउंट कम हो जाएगी। जब उनके टूटने की वजह से रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा? इस वजह से आपके पास रेड ब्लड सेल काउंट के कम होने की वजह से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। बताइए, और क्या बताया आपको? हीमोग्लोबिन ए बता दिया, बता दिया। आगे बात करते हैं आपसे फर्दर।
फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बेटा बात करने जा रहा हूं। कल मैंने आपको चंद बातें बताई थी। इन फिनाइल कीटोन यूरिया देयर इज इनएबिलिटी टू कन्वर्ट फिनाइलएलानीन इनटू टायरोसिन। फिनाइलएलानीन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन भी आपके पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर फिनाइलएलानीन जो है बेटा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और वो कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक एंजाइम नहीं है, एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। Due to absence of an enzyme, and its name is what? Its name is phenylalanine hydroxylase. ठीक है, जब ये एंजाइम नहीं होगा फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो अब उसकी वजह से आपको डिसऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, जरा मुलाहिजा फरमा लें, कल ये बातें आपसे ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि एंजाइम नहीं है। एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम नहीं है तो टायरोसिन में वो कन्वर्ट नहीं हो। बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब आप ये सोचें कि ये बच्चे जो है अपनी डाइट में फिनाइलएलानीन मुसलसल लेते रहेंगे। ठीक है, कैसे लेते रहेंगे, जारी बात है छोटे बच्चे, मिल्क तो उनकी मेन डाइट है, तो मिल्क में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उसमें ये फिनाइलएलानीन आपको मिलेगा। ठीक है, मिल्क प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे फिनाइलएलानीन उसमें मिलेगा। तो ऐसा होगा कि ये अंडे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अंडे भी इस्तेमाल करेंगे, ये मिल्क भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अंडा, मिल्क, इसके अलावा आपके पास मछली वगैरह ये सब इस्तेमाल करेंगे। ये सब प्रोटीन की रिसोर्सेज हैं। जब प्रोटीन इनके जिस्म में जाएगा तो प्रोटीन उनके जिस्म में जाने की वजह से, ठीक है, प्रोटीन उनके जिस्म में जाने की वजह से होगा क्या, प्रोटीन उनके जिस्म में जाने की वजह से ये फिनाइलएलानीन उनको मिलेगा, लेकिन उनके जिस्म में फिनाइलएलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टायरोसिन में बेटा कन्वर्ट नहीं होगा तो अब सोचे जरा होगा क्या।
ठीक है, बेटा कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपना जब ये मुसलसल अपनी डाइट में फिनाइलएलानीन लेते रहेंगे तो बेटा इससे होगा ये कि इनके जिस्म में फिनाइलएलानीन का लेवल बढ़ जाए। आप जरा गौर करें, जिस तरह शुगर के मरीज उनमें इंसुलिन नहीं होता तो वो अगर अपनी डाइट में शुगर लेते रहे तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह तो उससे होगा ये कि इनके नींद का लेवल बढ़ जाए। तो बेटा फिनाइलएलानीन का लेवल इनमें बढ़ जाएगा तो और सुनिएगा, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो शुगर यूरिन में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह फिनाइलएलानीन का लेवल बेटा अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो दिस विल स्टार्ट टू कम इन यूरिन। ठीक है, वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। फिनाइलएलानीन अमाइनो एसिड जो है ये आपके पास इनमें यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। जब ये यूरिन में आना शुरू हो जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन यूरिया। मैंने आपको कल बता दिया था कि URIA, ठीक है, दिस इज विल स्टार्ट टू कम इन यूरिन, कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन यूरिया। अच्छा, कीटोन का जो लफ्ज आया है उसलिए आया कि फिनाइलएलानीन अपनी असल फॉर्म में नहीं आ सकता तो वो एक फैट्स की टाइप है कीटोन, उसके साथ जुड़कर जो है वो यूरिन में आएगा। कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन यूरिया। लेकिन ये लोग मुसलसल अपनी डाइट में जब फिनाइलएलानीन लेंगे तो फिनाइलएलानीन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। जब ब्लड में बढ़ेगा तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड में बढ़ेगा तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन यूरिया। एक आम इंसान में फिनाइल का लेवल तकरीबन 10 के करीब, 8 से 10 के करीब। लेकिन इनमें ऐसा क्या होता है कि 80-100 के करीब फिनाइलएलानीन का लेवल पहुंच जाता है। जब 80-100 के करीब फिनाइलएलानीन का लेवल बेटा पहुंच जाता है तो दिस स्टार्ट टू कम इन यूरिन। और कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन यूरिया। इससे मसला क्या होगा? सोचिए जरा पहले, मसला क्या होगा इसके अंदर?
ठीक है बेटा, आगे बात करूं आपसे फर्दर। मैंने वहीं पे आपसे बात ड्रॉप की थी, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जब फिनाइलएलानीन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, दिस विल स्टार्ट टू कम इन यूरिन, वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, कंडीशन कहलाएगी फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब मेरी एक बात जरा और से सुनिएगा, शुगर के मरीजों में जब शुगर यूरिन में आती है तो उनकी किडनीज जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उनकी किडनीज जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो यानी कि उनकी किडनीज जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जा रही है। ठीक है, उनकी किडनीज जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जा रही है। ठीक है, इनकी किडनीज जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जाती है। ठीक है, बिकॉज दिस फिनाइलएलानीन स्टार्ट टू कम इन यूरिन। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आपके ध्यान में ये बात आ रही होगी, नॉर्मली बता दूं, नॉर्मली देयर इज नो फिनाइलएलानीन इन यूरिन। ठीक है, a normal person does not have phenylalanine in urine, but in this case there is phenylalanine in urine। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। अच्छा, और क्या मसले मसाइल हैं? छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें फिनाइलएलानीन का लेवल बढ़ेगा, उनमें फिनाइलएलानीन का लेवल अगर बेटा ब्लड में बढ़ेगा, तो एक मसला और आता है कि ये फिनाइलएलानीन उनके ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। उनके बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर कमजोर होता है। ठीक है, बच्चों का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो कमजोर होता है। जब बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो कमजोर होता है, तो वो ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो मेंटल रिटार्डेशन सफर करे। ठीक है, इससे पॉसिबिलिटी है कि वो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो सफर करे। ठीक है, दे माइट सफर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, वो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो सफर करे। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, और क्या मसला होगा? दूसरा मसला देखें, और से टायरोसिन नहीं बन रहा। आपके जहन में आना चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि सर टायरोसिन नहीं बन रहा, वो भी तो मसला होगा ना। जब बेटा टायरोसिन नहीं बनेगा, अब मैं आपको टायरोसिन के काम बता रहा हूं कि हमारे जिस्म में टायरोसिन काम क्या क्या करता है। हमारे जिस्म में टायरोसिन जो है वो मेलानिन पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन करता है कौन? उसकी फॉर्मेशन करता है टायरोसिन। तो जब मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, जब मेलानिन पिगमेंट्स नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा? इससे डीपिगमेंटेशन। ठीक है, देयर विल बी डीपिगमेंटेशन। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगी डीपिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाए। जब पिगमेंट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डीपिगमेंटेशन होगी, पिगमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, तो पिगमेंट्स के लॉस्ट होने की वजह से, ठीक है, पिगमेंट्स के लॉस होने की वजह से स्किन जो है वो वाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। टायरोसिन अहम तरीन पिगमेंट बनाता है, उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन पिगमेंट। शायद आपकी नॉलेज में हो, मेलानिन पिगमेंट्स की फॉर्मेशन इससे नहीं होती। टायरोसिन के ना होने की वजह से एक मसला और होता है, टायरोसिन बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर।
तो टायरोसिन की ना होने की वजह से आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, टायरोसिन के ना होने की वजह से आपको मिलेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स, लॉस ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। देखिए मैंने लिखा है एपिनेफ्रिन, EPI, एपी NEPHRI यानी एपिनेफ्रिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में जो न्यूरॉन्स हैं वो एक कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बेटा जब टायरोसिन नहीं होगा, तो टायरोसिन न होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। जब उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको इनमें मिलेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, आपको मिलेंगे इनमें नर्वस डिसऑर्डर्स। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। टायरोसिन के ना होने की वजह से डीपिगमेंटेशन हो रही है, टायरोसिन के ना होने की वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल आपको मिलेंगे किसमें? ये सारे मसले मसाइल आपको मिलेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर। ठीक है, अब जहन में आएगा सर ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए सबसे पहले तो देखिए मेडिसिन बहुत आगे जा चुकी है। इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए फिनाइल एलानीन डेफिशिएंट डाइट इनको देना जरूरी है। यानी फॉर्मूला मिल्क आता है जिसमें फिनाइल एलानीन ना हो, तो वो फॉर्मूला मिल्क इनको शुरू कराया जाएगा कि जिसमें फिनाइल एलानीन ना हो, ताकि ये इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो तो फुलफिल हो ना बच्चों की। ठीक है, इसके अलावा टायरोसिन के ना होने की वजह से, ठीक है, डाइट ऐसी स्पेशल दी जाएगी कि टायरोसिन रिकवर हो जाए। अगर लॉन्ग पीरियड तक ये मसले मसाइल बरकरार रहे तो इनमें रीनल फेलियर और मेंटल रिटार्डेशन ये परसिस्ट करेगा, जो कि इनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन मेडिसिन आगे जा चुकी है कि आपके पास इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन यूरिया। चलें कर ले, नोट कर ले। आपको फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पता हो और ये ना पता हो कि हमारी बॉडी के अंदर सारे अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हम बाहर से लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता हो। कोई आपसे कहे भाई हम टायरोसिन बाहर से क्यों नहीं लेते, भाई आपकी जो नॉर्मल डाइट है उसमें टायरोसिन होता ही नहीं, अमाइनो एसिड। फिनाइलएलानिन बॉडी में लेंगे तो बॉडी आपकी फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगी। फिनाइलएलानिन आपकी बॉडी खुद से बनाती नहीं है। तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो बाहर से लेते हैं, वो कहलाते हैं इसेंशियल, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी अपनी बॉडी में बनते हैं, वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल। ठीक है, जो बाहर से लेते हैं वो हम लेते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और जो हमारे जिस्म में बनते हैं वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल।
चलें, इसके बाद आइए फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब आपके जहन में है कि सर आपने इसको यहाँ पे क्यों पढ़वाया है? मैंने आपको पीछे बताया है कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज चूंकि एक एंजाइम है, और एंजाइम बेटा प्रोटीन का बना होता है, तो चूंकि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, इसलिए आपको जो है प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक के बाद ये आपको कराया गया है कि इनमें जो है वो ये एंजाइम जो है वो ये डिफेक्टिव है, इसकी सिंथेसिस नहीं हुई है, तो इस एंजाइम के जिम्मे जो काम है वो काम जो है वो नहीं हो पाए। ठीक है, इस एंजाइम के जिम्मे जो काम है वो काम जो है वो नहीं हो पाए। चलें, इसके बाद आइए, अच्छा आपने इससे मिलते जुलते डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। सुफिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने लाइजोसोम के डिसऑर्डर्स 3 पढ़े हैं, उनके जरा जी सर। तीनों। सर वो थे, एक टे सैक्स डिजीज थी, एक गॉशर्स डिजीज थी, और तीसरा था क्रेब्स डिजीज। ठीक है, टे सेक्स, गॉशर्स और क्रैब डिजीज। टे सेक्स में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट था? टे सैक्स में था हेक्सोसेमाइनिडेज। शाबाश। गॉशर्स में कौन सा कम था? गॉशर्स में था ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। शाबाश। क्रैब्स में कौन सा कम था? गैलेक्टोसाइडेज। एक्सीलेंट। अब आप जरा गौर करें, मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया। मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपको बताया फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं, उसमें तीनों बीमारियों में एंजाइम नहीं था, इसमें नहीं है। वहां नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि जीन की म्यूटेशन हो गई थी, वो प्रोटीन नहीं बन रहा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जीन की म्यूटेशन हो गई है। जब जीन की म्यूटेशन हो गई है तो वो जो उस जीन के जिम्मे प्रोटीन बनाना जो उसके जिम्मे है वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपके पास ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बीमारी यहाँ पे और बता रहा हूँ, और वो आपके पास क्या है? तो आपके पास है अल्केप्टन यूरिया। ठीक है, एक बीमारी आप मैं आपको और बता रहा हूँ, और उस बीमारी का बेटा नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है आपके पास अल्केप्टन यूरिया। अल्केप्टन यूरिया पढ़ने के लिए क्या लगेंगे? फिनाइलएलानीन है, आमतौर पे ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन कन्वर्ट होता है आम इंसान की बॉडी में होमोजेनेटेड में। ठीक है, होमोजेनेटेड में कन्वर्ट होता है। होमोजेनेटेड फिर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? होमोजेनेटेड फिर कन्वर्ट हो जाता है एसिटो एसीटेट के अंदर। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटो एसीटेट के अंदर। यहां पर एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटेड ऑक्सीडेज। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटेड ऑक्सीडेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है आपके पास होमोजेनेटेड ऑक्सीडेज।
ये देखें, आमतौर पे आम इंसान में फेनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। इसका जो एंजाइम है ऊपर लिखा हुआ है फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ये नॉर्मल इंसान में होता है। आम इंसान के अंदर टायरोसिन होमोजेंटेसेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे एक अलग एंजाइम। अल्केप्टन यूरिया की बेटा बीमारी में होमोजेंटेसेट एसिटोएसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज जो है इस पे क्रॉस था कि इस एंजाइम की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही। अब जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइए, जब होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज नहीं बन रहा तो इस क्या होगा, होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज नहीं बन रहा तो एसिटोएसीटेट भी नहीं बनेगा। जब एसिटोएसीटेट नहीं बनेगा तो होमोजेंटेसेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होमोजेंटेसेट का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब होमोजेंटेसेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा ठीक है, जब होमोजेंटेसेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो दिस विल स्टार्ट टू कम इन यूरिन, वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। जब वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी अल्केप्टन यूरिया। वो जिस केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में तब्दील होकर आता है उसका नाम है अल्केप्टन। अच्छा, ऐसे बच्चों का जो यूरिन होगा उसका कलर होता है डार्क, ठीक है, डार्क होता है, ब्राउन ब्लैक। तो अब इनके पेरेंट्स जो है उनको खदशा होता है कि शायद देयर इज ब्लड इन यूरिन, मिस्टेकनली उसको ब्लड के तौर पे लेते हैं। यूरिन में ब्लड आना जो है वो इसकी अलग पैथोलॉजी है, तो इसलिए एक सीरियस मैटर है कि दिस स्टार्ट्स टू कम इन यूरिन, होमोजेंटेसेट विल स्टार्ट टू कम इन यूरिन इन द फॉर्म ऑफ अल्केप्टन। कंडीशन बेटा क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी आपके पास अल्केप्टन यूरिया, ठीक है। दिस कंडीशन इज सेड टू बी अल्केप्टन यूरिया। एंजाइम कौन सा नहीं है, होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज नहीं। अब सिम्टम्स में आपको क्या मिलेंगे, सिम्टम्स में आपको जो है वो डार्क यूरिन मिलेगा, इसके अलावा रीनल फेलियर मिलेगा, डार्क यूरिन मिलेगा, रीनल फेलियर मिलेगा। ठीक है, डार्क यूरिन मिलेगा, रीनल फेलियर मिलेगा। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है कि ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, दिस मे रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, दिस मे रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। चलिए कर लें, नोट कर लें इसको।